अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। साइंस है, ये हमारी जो बुक है ये इंटरनेशनल लोअर सेकेंडरी साइंस 1 है, ग्रेड 6 में पढ़ाई जा रही है। और इसका जो चैप्टर नंबर 2 है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ इन मेजरमेंट। ठीक है, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है और ये टॉपिक 2.3 मेजरिंग लेंथ आज हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ डायग्राम दी हुई है, एक ये डायग्राम है, एक ये डायग्राम है और एक ये वाली डायग्राम है। वो कहते हैं कि चेक योर आंसर विद अ रूलर। कहते हैं विच सर्कल इज दिस। अच्छा, इस एक ये पूछा हुआ है कि विच लाइन पी क्यू और एस इज लॉन्गर। एक ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हु इज़ द टॉलेस्ट, इन तीनों में सबसे टॉलेस्ट कौन सा है। ठीक है, सबसे लंबा कौन सा है। और इनमें कह रहे हैं कि विच सर्कल इन द सेंटर x और y हैज़ लार्जर डायमीटर। इसका डायमीटर ज़्यादा है या इसका डायमीटर ज़्यादा है, तो ये हमने देखना है। वो कहते हैं कि चेक योर आंसर विद अ रूलर। एक आप रूलर स्केल ले लीजिएगा और उससे चेक कर दीजिए, उसकी लेंथ आप ले लीजिए, चेक कर दीजिएगा उस चीज़ से। ठीक है, इट हैज़ बीन शोन दैट ह्यूमन सेंसेस आर लिमिटेड इन नॉट ऑलवेज रिलायबल। अगर आप उसको वैसे देख लेंगे इस तरह से ना, तो कहते हैं कि बाज़ औक़ात जो ह्यूमन सेंसेस है वो लिमिटेड होती हैं। एक चीज़ आपको एक लंबी चीज़ लगती है लेकिन वो लंबी नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि लिमिटेड है, बाज़ औक़ात धोखा खा जाती है। तो इसलिए आपको इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती हैं, जैसे रूलर की ज़रूरत है आपको, एज जो है वो रूलर टेप की ज़रूरत होती है आपको। ठीक है, तो इसलिए इट हैज़ बीन शोन दैट ह्यूमन सेंसेस आर लिमिटेड इन नॉट ऑलवेज रिलायबल, दैट इज़ वाई वी नीड इंस्ट्रूमेंट्स। इसलिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है फॉर मेकिंग एक्यूरेट साइंटिफिक मेजरमेंट। एक्यूरेट सही साइंटिफिक मेजरमेंट लेने के लिए हमें इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अब उसमें से व्हेन यू मेजर द हाइट्स, डायमीटर्स और हाउ लॉन्ग द लाइंस आर इन द डायग्राम अबाउ, यू आर एक्चुअली मेजरिंग लेंथ। जब आप इसकी लेंथ निकालते हैं स्केल लेके, इसकी और इसकी लेंथ निकालते हैं, फिर ये मालूम करते हैं कि इसमें से कौन सा लंबा है, कौन सा शॉर्टेस्ट है, कौन सा लॉन्गेस्ट है, टॉलेस्ट है। इन दोनों में किसकी लेंथ ज़्यादा है, किसकी लेंथ कम, किसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, किसकी कम आ रही है, इसमें डायमीटर किसका ज़्यादा है। तो एक्चुअली हम क्या मेजर कर रहे होते हैं, लेंथ को मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, लेंथ को। अब लेंथ की डेफिनेशन क्या है, द डिस्टेंस between two points, a displacement between two points या the distance between two points is called, क्या कहते हैं उसको, लेंथ कहते हैं। दो पॉइंट्स हैं उसके दरमियान, एक पॉइंट आपके पास ये है, एक पॉइंट ये है, ये इनके दरमियान ये जो फासला है ना, इसको हम लेंथ कहते हैं। ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ कहते हैं। जैसे देखें, ये P है, ये पॉइंट, ये Q, ये पॉइंट है, ये लेंथ आप मालूम कर लेते हैं। इधर देखिए, इधर से लेके इधर तक पी क्यू। इस तरह ये आर है, ये एस है, और ये हम लेंथ दोनों के दरमियान, ये जो डिस्टेंस है आर से लेके एस तक, इसको हम क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं। ठीक है, और एस आई यूनिट फॉर द सिस्टम इंटरनेशनल में जो यूनिट ऑफ लेंथ है वो मीटर है। क्या है, मीटर। ठीक है, ये एम का सिंबल क्या होता है, एम, स्मॉल एम होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास लेंथ के बारे में है कि जब हम किसी चीज़ का डायमीटर मालूम करते हैं, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालते हैं, कौन सा आदमी लंबा है, कौन सा शॉर्ट है, इस तरीके से। ठीक है, तो वो एक्चुअली हम क्या मेजर कर रहे होते हैं, लेंथ मेजर कर रहे होते हैं। और लेंथ की डेफिनेशन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान जो फासला होता है उसको हम लेंथ कहते हैं। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है। उसका सिंबल क्या होता है, हम उसको एम से जाहिर करते हैं। तो ये शॉर्ट समरी उसकी ये है। ठीक है, ओके, अब आगे आ जाइए। ये हमारे उसका नहीं है, बल्कि हाँ, ये थोड़ा सा शॉर्ट डिस्टेंस और लेंथ्स आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर और मिलीमीटर। वेरी शॉर्ट लेंथ्स, फॉर एग्जांपल द साइज ऑफ अ बैक्टीरियम, आर मेजर्ड इन माइक्रोमीटर। लॉन्ग डिस्टेंस आर मेजर्ड इन किलोमीटर। देखिए, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मिसाल के तौर पे अगर आप किसी चीज़ की बहुत छोटे साइज़ का, मिसाल के तौर पे आपके पास बिजली के वायर है, आप उसका डायमीटर निकालना चाह रहे हैं कि वो कितना चौड़ा है,
तो आप क्या करते हैं, वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं, या इससे एक और छोटा एक आता है जिससे कम से कम डिस्टेंस को मालूम करते हैं, माइक्रोस्कोप गेज वगैरह होता है, वो आप आगे जाके पढ़ेंगे। तो हम उसको छोटे यूनिट्स में निकालते हैं, छोटे यूनिट्स में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर वगैरह में। लेकिन अगर आपके पास बड़ा डिस्टेंस है, यहाँ से लेके हैदराबाद तक का डिस्टेंस है, यहाँ से लेके सदर तक का डिस्टेंस है, तो फिर यहाँ पे तो छोटे से सेंटीमीटर तो यूज़ नहीं करेंगे ना, वो तो ज़िंदगी लग जाएगी उसकी, आपकी उसको मेजर करने में पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। आप मिलीमीटर में नाप कर रहे इधर से लेके सदर तक, तो फिर तो लंबा अरसा लगेगा, ठीक है। उसके लिए फिर हम बड़े यूनिट्स यूज़ करते हैं, किलोमीटर। तो ये जो मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, ये छोटे यूनिट्स होते हैं। इस तरह से माइक्रोमीटर, जैसे बैक्टीरिया एक जो है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, एक ऐसा ऑर्गेनिज़म है जो कि हमें नेक्ड आई से नज़र नहीं आता, हम उसको नहीं देख सकते, तो उसको फिर हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ठीक है। अब उसकी जो लेंथ होती है वो इतना छोटा होता है कि वो माइक्रोमीटर से हम उसको करते हैं। माइक्रोमीटर बहुत छोटा यूनिट होता है, लेंथ के लिए बहुत ज़्यादा छोटा यूनिट होता है, ठीक है। तो कहते हैं कि छोटे साइज़ की चीज़ों को हम मिलीमीटर से, माइक्रोमीटर से या सेंटीमीटर से मेजर करते हैं। अगर ज़्यादा लंबे फासले हो, जैसे इधर से लेके हैदराबाद तक का, इधर से लेके डिफेंस तक का, इधर से लेके किसी कोयटा तक का, या इस तरह से लंबे डिस्टेंसेस जो होते हैं उसको हम फिर किलोमीटर से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। और अगर कुछ दरमियानी लेवल के, जैसे हमें कपड़ा चाहिए, हमें तार चाहिए, बिजली की तार चाहिए, तो भाई कितनी मीटर की तार चाहिए। अगर हमें कपड़ा चाहिए, भाई कितना मीटर कपड़ा चाहिए, ठीक है। तो हम फिर मीटर यूज़ करते हैं, SI यूनिट जो है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, हम फिर वही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तो कहानी इतनी सी हो गई। लेंथ ऑफ व्हेल है, व्हेल बहुत बड़ा मछली होता था, उसको मीटर से मेजर करते हैं। किस चीज़ से? मीटर से। डायमीटर ऑफ द अर्थ बहुत बड़ा होता है, ज़मीन का जो डायमीटर है, ये देखिए जैसे गोल, इस तरह से ज़मीन गोल होती है ना, तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक का जो डिस्टेंस होता है, तो वो किलोमीटर में हम करते हैं। 6 × 10⁴ मीटर उसका रेडियस है, तो उसको डबल कर देंगे तो उसका डायमीटर बन जाएगा, ठीक है। ओके, दूसरी चीज़ हमारे पास जो आ रही है, जैसे ये वाला डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट नोन गैलेक्सी, तो ये देखिए सारे वैल्यूज़ गिवन है यहाँ पे। यानी ये 1 मीटर से लेके 1 किलोमीटर तक का आपके पास लेंथ ऑफ 1 मीटर कुछ समथिंग आपके पास ये लेंथ ऑफ वेल्स होती है। जो वेल मछली होती है उसकी 1 मीटर 2 मीटर इस तरह से उसकी लेंथ होती है, इससे ज़्यादा भी होती है, ठीक है। ये उसका रेंज गिवन है कि आप उसको इधर से लेके इधर तक इसकी लेंथ होती है। तो ये सारी चीज़ें उसके, ये भी एक आपके पास है। डायमीटर ऑफ द ब्लड सेल्स है तो बहुत ज़्यादा कम होती है, 1 माइक्रोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इस तरह से आपके पास कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है, समंदरी साहिल की जो पट्टी है, ठीक है, ये कराची और आगे फिर ये ठट्ठा, उससे वहाँ से शुरू होती है और जाके कोयटा ग्वादर तक जाती है, ठीक है। तो लंबा डिस्टेंस है तो उसको भी हम किलोमीटर से मेजर करते हैं। ये गिवन है उसने ये दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके मेरा ख्याल है कि इतने मज़ीद डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये आपके पास मेजरिंग लेंथ है, ठीक है। एक आपके पास ये टॉप ये दिया ट्राई इट आउट है। जैसे 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो ये 1000, अच्छा ये इसके अंदर मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये दिया हुआ है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर इज इक्वल टू 100। अब उसको ये अगर हम 1 किलोमीटर लेते हैं, लेट्स से कि ओके, ये जो हमारे पास आ रहा है देखिए 1 मीटर है यहाँ पे ना, और यहाँ किलोमीटर लिखा हुआ है। तो एक्चुअली 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, तो ये 10⁻³ हो जाएगा, 10⁻³ किलोमीटर, यानी 1/1000 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर हो जाएगा। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 मीटर के अंदर मिलीमीटर कितने होते हैं? 1000 मिलीमीटर होते हैं, इस तरह से, ठीक है। अगर हम इसको ले लें तो ये आपके पास यहाँ पे कोई 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर ये 10 की पावर या 1/100 आप लिख सकते हैं।
1/100 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और 1/100 की जगह आप 1 2 3 4 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर आपके पास आ जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, मेरा ख्याल है आपके लेवल से थोड़ा सा अबव है, लेकिन ये मैं करा देता हूँ, बाकी इंशाल्लाह फिर उसको समझ लेते हैं बाद में। 1 मिलीमीटर है तो ये आपके पास 1/10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, और 1/1000 मीटर के बराबर हो जाएगा, 1/1 2 3 4 5 6 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। अब ये ज़ाहिर है आपके लिए बड़ा मुश्किल है, तो ये इसको मेरा ख्याल है कि आप छोड़ दें, ये बहुत ज़्यादा इन आपके लेवल से बहुत ऊपर है। ये जो बच्चे होते हैं और मैट्रिक में, उनके लिए भी काफ़ी टफ होता है, तो इसको तो मेरा ख्याल है करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने करा दी, लेकिन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई इट आउट लिखा हुआ है तो ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ओके, इस तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो ये वाला है, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लेंथ है, ठीक है। लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा। सो लेंथ्स कैन बी मेजर्ड विद मीटर रूल, हाफ मीटर रूल, मेजरिंग टेप्स और वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। मतलब लेंस को हम मीटर रूल से, हाफ मीटर रूल से, मेजरिंग टेप से, वर्नियर कैलिपर से हम क्या करते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं। अब मेजरिंग टेप्स क्या है, ये मेजरिंग टेप होता है। मेजरिंग टेप कैन बी यूज्ड टू मेजर डिस्टेंसेस और लेंथ्स ऑफ टू सेवरल 100 मीटर्स हैं। सेवरल 100 200 मीटर हो, 300 400 मीटर का डिस्टेंस हो या लेंथ हो, तो हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे बिजली की तारें अगर हमने मेजर करनी होती है तो उसके लिए ये चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर ज़मीन को हमने प्लॉटिंग करनी है तो प्लॉट के लिए हम ये मेजरिंग टेप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी बेटा। हाँ बिल्कुल, क्लॉथ्स के लिए भी यूज़ करते हैं। क्लॉथ्स के लिए नॉर्मली वो दूसरा वाला यूज़ करते हैं, इसके लिए यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन आमतौर पर इसके लिए। अच्छा, मेजरिंग टेप किसी ऐसी चीज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है जो मिसाल के तौर पे जो फोल्ड हो रही हो चीज़ें, मतलब ऐसी चीज़ें जो कि गोल शेप में हो, ठीक है ना, गोल शेप में हो, तो वहाँ पे चूँकि आप मीटर रूल यूज़ नहीं कर सकते, उसकी वजह कि वो सीधा होता है, तो आप ये चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से। अच्छा, तो ये फॉर एग्जांपल दे आर यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस एन एथलीट थ्रोज अ डिस्कस और जेवलिन। मतलब एक बंदा है, एक थ्रोवर है, वो डिस्कस को या जेवलिन को जो है वो फेंक देता है, ठीक है। थ्रोवर जो होता है फेंक देता है, तो वो देखते हैं कि कितना दूर फेंका है, तो फिर उसके लिए ये मेजरिंग टेप यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से द फोटोग्राफ्स बिलो शोज 2 टाइप्स ऑफ मेजरिंग टेप्स। एक आपके पास ये वाला होता है, ये बहुत सॉफ्ट होता है। एक आपके पास ये वाला होता है, नॉर्मली किसी मेटल का बना हुआ होता है, ठीक है। कैन यू नेम एन ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड विद ईच टाइप ऑफ मेजरिंग टेप, ऑब्जर्व मेजरिंग टेप, व्हाट आर द यूनिट्स यूज्ड इन द मेजरिंग टेप है, ठीक है। इसको आप देखते हैं, इसके अंदर क्या यूज़ हुआ है, 2 तरह की, इसमें 1 सेंटीमीटर यूज़ हुआ है और दूसरी तरफ जो है वो इंचेस यूज़ हो गए हैं, ठीक है। सेंटीमीटर एंड इंचेस यूज़ हो गए। अच्छा, इसमें ये देखिए कि आपके पास ये सेंटीमीटर आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो सेंटीमीटर इसके अंदर इस्तेमाल हो चुके हैं, ठीक है। तो ये 2 तरह के हैं, एक ये सॉफ्ट होता है, नॉर्मली ये टेलर वगैरह यूज़ करते हैं, टेलर जो होते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं, तो सॉफ्ट होता है। ये फिर आप ज़मीन को मेजर करने के लिए, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई। ये तो हमने कर लिया। द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेजरिंग टेप इज़ 1 मिलीमीटर। सबसे पहले ये देखें, मेजरिंग टेप के अंदर छोटे छोटे जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाले देखिए 1 2 3 4 5, ये 1 मिलीमीटर होता है, ये 1 मिलीमीटर का होता है। देखिए इसके अंदर भी देखिए आपको ये नज़र आ रहा है, ये 1 मिलीमीटर का होता है, ठीक है। या 0.1 सेंटीमीटर भी कहते हैं। 1 मिलीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर एक ही चीज़ होती है, ठीक है। द मीटर रूल और हाफ मीटर रूल, ठीक है। ये मीटर रूल है और हाफ मीटर रूल ये वाले आपके पास आ जाते हैं। द मीटर रूल और हाफ मीटर रूल कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग शॉर्ट डिस्टेंस और लेंस है, शॉर्ट डिस्टेंस या लेंस को मेजर करने के लिए। दे आर कॉमनली यूज्ड इन द लेबॉर्ट्री के अंदर इस्तेमाल होते हैं। द मीटर रूल एंड हाफ मीटर रूल मेजर लेंस इन सेंटीमीटर
विद एन एक्यूरेसी ऑफ 1 मिलीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर। मतलब इसमें एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि इसमें से 1 मिलीमीटर की गलती हो सकती है। अगर एक बंदा बहुत ज़्यादा मेहनत करे तो वो कम से कम गलती हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर देखिए, इसके अंदर जैसे ये मिलीमीटर दिया हुआ है ना, अब ये मिलीमीटर पे एग्जैक्टली मिलीमीटर के ऊपर अगर आएगा तो फिर तो ठीक है, आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर मिलीमीटर से थोड़ा सा ऊपर नीचे आ जाए, ये जो स्पेस दरमियान में दिया हुआ है ना, ये वाला, ये नज़र आया स्पेस जो दरमियान में दिया हुआ है, अगर इसके दरमियान में आ जाता है तो फिर आपको एग्जैक्टली पता नहीं होगा कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं कि आप 1 मिलीमीटर तक एग्जैक्ट वैल्यू दे सकते हैं, और 1 मिलीमीटर से जो आगे थोड़ा सा होगा तो उसमें इंसान गलती कर सकता है। ठीक है, उसके अंदर तो एक्यूरेसी का मतलब यही होता है, यानी 1 मिलीमीटर तक तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ये 25.1 आ जाएगा, ये 26 मिलीमीटर हो जाएगा, या 25 सेंटीमीटर 0.1 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, लेकिन अगर इससे दरमियान में कहीं पे आ जाए तो फिर आप एग्जैक्टली नहीं बता सकेंगे, इसलिए कि वहाँ पे दरमियान में कोई डिग्री नहीं है, कोई मेजरिंग के लिए कोई वो चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये कहते हैं दे आर कॉमनली यूज्ड इन, ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, रीडिंग कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द स्केल ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है उस तक हम मेजरमेंट, एक्यूरेट मेजरमेंट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि उस स्मॉलेस्ट डिवीजन से फिर अगर उसके स्मॉलेस्ट डिवीजन के भी दरमियान में आ जाता है तो फिर हम नहीं बता सकेंगे कि वो कितना है। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं दे शुड बी रिकॉर्डेड इन देयर करेक्ट यूनिट्स है, तो उसका जो करेक्ट यूनिट्स है उसके अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए, जैसे मिलीमीटर होगा या मीटर होगा, जो भी होगा उसके अंदर यूज होना चाहिए। फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट यूजिंग द मीटर और हाफ मीटर रूल द आई मस्ट बी प्लेस्ड वर्टिकली अबाउट द मार्क है। अब ये जैसे ही आपके पास है ना, मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको मेजर करना चाहूँ ये वाली ना, तो ये जो आप साइड से मत देखें, जो मार्क है बिल्कुल उसके सामने देखेंगे, इसके ऊपर देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। अदरवाइज एक एरर आ जाता है, पैरालेक्स एरर। जब आप देखें, मिसाल के तौर पे अगर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये यहाँ तक मैंने मेजरमेंट लेनी है और मैं उसको इधर से देख रहा हूँ, पीछे से देख रहा हूँ या आगे से मैं देख रहा हूँ, तो वो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। ये मुझे थोड़ा सा आगे दिखेगा अगर मैं इस साइड से देख रहा हूँ, अगर उस साइड से देख रहा हूँ तो मुझे इस पीछे की तरफ दिखेगा, तो गलती हो जाएगी। इसको पैरालेक्स एरर कहते हैं। तो आपने बिल्कुल उसके सामने, इस निशान के सामने आके देखना है, तो फिर आपकी गलती कम हो जाएगी। ठीक है, if the eye is wrongly positioned, incorrect reading due to parallax error will be obtained। अगर आप रॉन्ग साइड से देखेंगे, गलत पीछे से या आगे से देखेंगे तो फिर पैरालेक्स एरर आएगा। ठीक है, आपको आगे दिखेगा या पीछे की तरफ दिखेगा, उसको पैरालेक्स एरर कहते हैं। पैरालेक्स एरर इज एन एरर and a measurement because the eye is not placed in the correct position when making reading। जब आप रीडिंग लेते हैं तो आपकी आई जो है वो करेक्ट पोजीशन पे नहीं होती, उस मार्क के बिल्कुल ऊपर या बिल्कुल सामने नहीं होती, बल्कि आगे पीछे होती है, और फिर आपको रीडिंग या तो कम नज़र आती है या फिर ज़्यादा नज़र आती है। अगरचे वो ज़्यादा नहीं होती लेकिन आपको नज़र इस तरह से आती है, तो इसको हम पैरालेक्स एरर कहते हैं। ये मीटर रूल और हाफ मीटर रूल है, लकड़ी के बने होते हैं, उसके अंदर अक्सर दिए होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है मीटर रूल का पार्ट बी आ गया। नेक्स्ट में हम वर्नियर कैलिपर पढ़ेंगे सी के अंदर। एक हमने आज जो पढ़ लिए, मेजरिंग टेप पढ़ लिया, मीटर रूल पढ़ लिया, हाफ मीटर रूल पढ़ लिया, और कल हम वर्नियर कैलिपर पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आगे जाके क्लासेस में। वर्नियर कैलिपर और एक और चीज़ फिर शामिल हो जाएगी, माइक्रोमीटर, जिसको माइक्रोस्कोप गेज भी कहते हैं। तो ये इंशाल्लाह फिर मैं कल आपको समझाऊंगा वर्नियर कैलिपर, क्योंकि इसके अंदर टाइम ज़्यादा लगेगा समझाने में। ठीक है।